बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1.4 एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, जब किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसकी मेजरमेंट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, विच इज़ अनसर्टन और इम्प्रिसाइज टू सम लिमिट। इसमें किसी न किसी हद तक अनसर्टेनिटी या इम्परफेक्शन मौजूद होती है। हम इस अनसर्टेनिटी या फिर इम्परफेक्शन को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, अलबत्ता इसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि एरर या अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस किस वजह से हो रहे हैं। पहले हम अनसर्टेनिटी की बात कर लेते हैं। द अनसर्टेनिटी मे अकर ड्यू टू नंबर 1 लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी चीज़ का साइज़ मेजर कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट में सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अगर देखा जाए तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, इससे छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.01 सेंटीमीटर इसकी लिमिट आ गई। इससे छोटे साइज़ को जब ये मेजर नहीं कर सकता तो इसकी वजह से इसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसलिए हम ये बात कहते हैं कि ये हमारे पास लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास नेचुरल वेरिएशन। नेचुरल वेरिएशन के अगर एग्जांपल की बात करें, मेटल जो टेम्परेचर के साथ वरी होती हैं तो इसलिए ये हमारे पास अनसर्टेनिटी क्रिएट करने का बायस बनती हैं। नंबर 3 पे है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंस, कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो पर्सन रीडिंग ले रहा है या जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है, उसके जो इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंस, उसके सेंस के अंदर अगर कोई इम्परफेक्शन है तो उसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है काजेज़ ऑफ एरर। एरर की क्या काजेज़ होते हैं? नंबर 1 इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा है या जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है वो इनएक्सपीरियंस होगा तो उसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होगी। नंबर 2 फॉल्टी ऑपरेटर्स। जिस ऑपरेटर से एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट की जा रही है वो ऑपरेटर्स ही फॉल्टी हो तो उस ऑपरेटर्स के फॉल्टी होने की वजह से भी एरर प्रोड्यूस हो सकती है। एंड नंबर 3 इज़ इनअप्रोप्रिएट मेथड, कि जिस मेथड से एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट की जा रही है वो मेथड ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी एरर क्रिएट होती है। अब हम आते हैं प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एरर की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के दरमियान जो फ़र्क है उसको नाम दिया जाता है एरर का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसी की वैल्यू लेबॉर्ट्री के अंदर मेजर की तो लेबॉर्ट्री के अंदर इसकी वैल्यू सपोज आ रही हो 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो फ़र्क आ रहा है 0.1 का, ये फ़र्क क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इसमें डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस इसकी एरर होगी। 9.8 एक्चुअल वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू, 9.9 मेजर्ड वैल्यू, इसके दरमियान जो डिफरेंस आ गया ये एरर कहलाता है। टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर 1 रैंडम एरर। व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर द सेम कंडीशंस। सेम कंडीशंस के अंदर रिपीटेडली मेजरमेंट्स लेने के बाद भी जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हों वो डिफरेंट आ रही हों तो उस एरर को हम क्या नाम देते हैं? रैंडम एरर का नाम देते हैं। रैंडम एरर की काजेज़ क्या होती हैं? काजेज़ ऑफ रैंडम एरर ड्यू टू अननोन काज।
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एक फिक्स पॉइंट है या स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक मरतबा हमने रीडिंग ली तो यहाँ ये कुछ रीडिंग आ रही है, या सिंपली आप ये कह सकते हैं ये हमारे पास टारगेट आ गया, एक मरतबा हिट किया तो यहाँ कहीं जाके लगी, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ। इन जब भी हम हिट कर रहे हैं तो हर मरतबा वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हिट कर रहा है, कहीं भी इसके करीब करीब नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एरर आएगी वो एरर रैंडम एरर होगी। इसकी काजेज़ क्या हैं? ड्यू टू अननोन काजेज़। उसको हम रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, या मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? रिपीटेड मेजरमेंट्स विद एवरेज वैल्यूज़। हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेके उनकी एवरेज लेंगे तो हमारे पास ये एरर रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड टाइप ऑफ एरर इज़ सिस्टमैटिक एरर, एन अफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल द मेजरमेंट्स इक्वली। जब हमारे पास हर एक मेजरमेंट के अंदर एक ही जितनी एरर आ रही हो तब हम उस एरर को नाम देते हैं सिस्टमैटिक एरर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, जब आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो मेजर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से एक ही जितने डिफरेंस के ऊपर हो हर मरतबा, तब हम एरर को क्या नाम देते हैं? सिस्टमैटिक एरर। काजेज़ ऑफ सिस्टमैटिक एरर: फॉल्टी ऑपरेटर्स एंड पुअर कैलिब्रेशन। या ऑपरेटर्स के अंदर फॉल्ट हो या उसके ऊपर जो कैलिब्रेशन हो वो कैलिब्रेशन सही ना हो, उसकी वजह से ये एरर हो सकती है। रिडक्शन: इस एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? कंपेयरिंग विद करेक्ट ऑपरेटर्स। उस जो हमारे पास फॉल्टी ऑपरेटर्स है उससे बेहतर ऑपरेटर्स के साथ कंपेयर करने से, या फिर अप्लाइंग ज़ीरो करेक्शन या ज़ीरो फैक्टर अप्लाई करके हम उसके अंदर एरर को रिमूव कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक एरर एंड अनसर्टेनिटी कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।